श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की विद्यार्थिनियों का मैं बारिया ज्योति स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में कहानी का अध्ययन करेंगे और कहानी लेखन में ध्यान में रखने की बाबतों का मैं आपका परिचय दूंगी। कहानी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई न कोई कहानी जरूर होनी चाहिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो उसमें कोई न कोई कहानी जरूर होनी चाहिए। कहानी की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यवहार का वर्णन किया जाता है। कहानी की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य से जुड़ी कोई न कोई घटना यानी कि उसका कोई न कोई प्रसंग और उसका व्यवहार वर्णन किया जाता है। कहानी के अंदर मनुष्य का जो प्रसंग है, मनुष्य की जो घटना है, उसका वर्णन किया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण जरूर होता है। जो कहानीकार कहानी लिखता है उसके पास कहानी लिखने का कारण कोई ना कोई जरूर होता है। कारण के बिना हम कहानी नहीं लिख सकते, जिससे वह अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। कहानीकार का जो कारण होता है कहानी लिखने का, वह अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं। कहानी में कोई न कोई निश्चित अंग होता है कहानी में, और कोई न कोई तत्व होते हैं, उसका कोई निश्चित कारण होता है, जिनके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। ये तत्व होता है। कहानी का जो मूल उद्देश्य होता है उसके बिना कहानी का सही स्वरूप हम व्यक्ति के सामने नहीं ला सकते, और उसका कोई तत्व होता नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं होता। कहानी में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, तो कि सबसे पहला उसकी कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण यानी कि परिवेश उसमें आ जाना चाहिए। और चौथा है उसमें संवाद। पांचवा भाषा शैली, उसकी भाषा शैली योग्य होनी चाहिए, उसमें संवाद योग्य होने चाहिए। और छठवा है उद्देश्य, प्रतिपाद्य, उसका उद्देश्य, उसमें से क्या हमें सीख मिलती है और कहानी का उद्देश्य क्या है वो हमें पता होना चाहिए। कथा वस्तु, कथा का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा तो कार्य व्यापार। कहानी में जो घटना प्रस्तुत की गई है वो और उसका कार्य व्यापार योग्य होना चाहिए। कथा वस्तु का मतलब यह होता है। इसके आगे हम कहानी में कौन कौन की चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है। कहानी में क्या कहना चाहा है, कौन सा कथ्य है और कहानी में का उद्देश्य क्या है, उसके आधार से कहानीकार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। कहानी के कथन के अनुसार कहानीकार उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें किस तरह कहानी लिखनी है वो मैंने तुमको पढ़ाया। अब हम एक कहानी का अध्ययन करेंगे जो हमारी कहानी है। सबसे पहले मैं उसके ढांचे यानी कि मुद्दा पर से कहानी, इसी तरह चित्र वर्णन भी आता है, चित्र पर से कहानी लिखना। इसके ढांचे है एक लोमड़ी, खूब भूख लगना, इधर उधर घूमना, बगीचा, अंगूर के गुच्छे, उछलकर थकना, अंगूर न मिलना, बोलना और अंगूर खट्टे हैं। आप सबने ये कहानी सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। कहानी के आधार से हम इसको योग्य शीर्षक देंगे। उसका नाम है, योग्य शीर्षक है खट्टे अंगूर। एक जंगल था, जंगल में पशु पक्षी रहते थे। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन लोमड़ी को भूख लगी। लोमड़ी खुराक की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। दिन भर घूमने पर भी उसे खाना नहीं मिला। यहाँ जो हमें ढांचे पढ़े उसके आधार से हमने ये
कहानी लिखी और उसके योग्य शीर्षक दिए। ये उसकी प्रस्तावना बांधी। अब दूसरा है, इतने में लोमड़ी ने एक बगीचा देखा। वह बगीचे में पहुंची। बगीचे में अंगूर के बेलें ऊंचाई पर लटक रही थी। पक्के पक्के अंगूर के गुच्छे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। वह अंगूर खाने के लिए कूदने लगी। लोमड़ी को भूख लगी थी और वह अंगूर खाने के लिए कूदने लगी। ये कहानी आप सबने सुनी ही होगी। अब क्या होता है कि कूदने पर भी अंगूर पाने के लिए वह बार बार कूदने लगी। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह अंगूर न पा सकी। अंगूर बड़ी ऊंचाई पर थे। वह उछल उछल कर थक गई। आखिर में वह मन ही मन बोली, अंगूर तो खट्टे हैं, ऐसे अंगूर मुझे नहीं चाहिए। लोमड़ी ने अंगूर बहुत मेहनत की अंगूर लेने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिला। इसीलिए वह कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, हमें नहीं चाहिए। कहानी के आधार से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। इसी तरह इस कहानी में हमें सीख मिली है कि इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ प्रयत्न करना नहीं चाहिए।